हेलो फ्रेंड्स, मैं एमएस श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड रिटन बाय मुल्कलाज आनंद। चलिए हम लोग इस स्टोरी को समझते हैं। द स्टोरी इज सेट इन इंडिया ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, अ टाइम ऑफ जॉय एंड सेलिब्रेशन। इस कहानी का बैकग्राउंड स्प्रिंग सीजन का है, जब काफ़ी लोग खुश हो रहते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। और द स्टोरी फॉलोज अ लिटिल बॉय हु इज़ आउट विद हिज पेरेंट्स एंजॉइंग द फेस्टिविटीज़। और इस कहानी में एक छोटा सा लड़का है जो अपने मम्मी पापा के साथ बाहर घर से बाहर घूमने के लिए निकला है। वो अपनी फेस्टिविटीज़ को एंजॉय करने के लिए मेले की ओर जा रहा है। He is filled with excitement and wonder as he explored the shops and toys। और जैसे-जैसे वो रास्ते में बहुत सारे शॉप्स को देखता है, टॉयज़ को देखता है, बहुत सारी चीज़ों को देखता है, उसको देखकर वो काफ़ी एक्साइटेड फ़ील करता है। ये सारी चीज़ें लाइन द वे मतलब रास्ते में लाइन से लगी हुई रहती हैं इन सभी चीज़ों की दुकानें। However, when he expresses the desire to have a toy, his father responds in a harsh manner, while his mother, melted by the free spirit of the day, tries to distract him by pointing out the beauty of the natural world around them, specifically a vast mustard field that stretches for miles। लेकिन जब वो पापा से कहता है कि पापा मुझे एक टॉय चाहिए, तो पापा उसको डाँट देते हैं। सख्ती भरे अंदाज में कहते हैं कि तुम्हारी उम्र अब टॉय से खेलने की नहीं है। लेकिन उसकी मम्मी जो है काफ़ी इमोशनली सॉफ्टेंड हो जाती है जॉयफुल एटमॉस्फेयर ऑफ द डे को देखकर। मतलब दिन काफ़ी सुहाना रहता है, उसको देखकर वो काफ़ी उनका दिल सॉफ्ट हो जाता है और वो अपने बेटे को डिस्ट्रैक्ट करने का कोशिश करती हैं, मतलब उसका ध्यान कहीं और लगाना चाहती हैं। वो कहती हैं, "बेटा देखो आस-पास कितना सुंदर सरसों का जो है पेड़ है, सरसों में पीले-पीले फूल खिले हुए हैं, कितना दूर तक फैला हुआ है, देखो ये कितना सुंदर है।" उसको डिस्ट्रैक्ट करना चाह रही हैं उसकी मम्मी। एज़ द स्टोरी प्रोग्रेसेस, जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, द लिटिल बॉय इज़ फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज़। तो फिर देखता है कि कुछ ड्रैगन फ्लाइज़ जो है उड़ रहे हैं। अब वो छोटा बच्चा उनको फ़ॉलो करने लगता है ड्रैगन फ्लाइज़ को। एज़ दे फ्लाई अराउंड इन सर्च ऑफ इंसेक्ट्स एंड नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। ये ड्रैगन फ्लाइज़ जो होते हैं सर्च कर रहे होते हैं इंसेक्ट्स को और नेक्टर को ढूँढने का प्रयास कर रहे होते हैं फ्लावर में से। बट दे ही ट्राइज़ टू कैच देम। वो सोचता है कि इन सारे ड्रैगन फ्लाइज़ को मैं पकड़ लूँ, लेकिन दे फ्लाई अवे जस्ट एज़ ही इज़ अबाउट टू कैच देम। लेकिन वो जैसे ही पहुँचता है उसको पकड़ने के लिए ड्रैगन फ्लाइज़ को, तो वो उड़ के भाग जाते हैं। His mother calls him to come back to the footpath। तो मम्मी कहती है बेटा उधर मत जाओ, इधर आ जाओ फुटपाथ पे। एंड ही रन्स बैक टू वॉक विद हिज पेरेंट्स। फिर वो दौड़कर वापस आ जाता है अपने पेरेंट के साथ चलने के लिए। बट सून ही इज डिस्ट्रैक्टेड अगेन बाय इंसेक्ट्स एंड वर्म्स ऑन द पैथ एंड फॉल्स बिहाइंड। और फिर वो रास्ते में बहुत सारे इंसेक्ट्स और वर्म्स को देखता है, कीड़े मकोड़ों को देखता है। तो फिर वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, उसका ध्यान भटक जाता है और उनको देखने के चक्कर में थोड़ा पीछे रह जाता है और मम्मी पापा थोड़ा आगे निकल जाते हैं। द चाइल्ड्स पेरेंट्स कॉल हिम अगेन एंड ही रन्स टुवर्ड्स हिम। फिर से मम्मी पापा बोलते हैं बेटा इधर आओ, तो फिर वो दौड़ के उन लोगों के पास जाता है। फिर वो एंटर करता है अ ग्रोव ऑफ ट्रीज, मतलब पेड़ों का बहुत बड़ा झुंड होता है। अ शावर ऑफ फ्लावर पेटल्स फॉल्स ऑन हिम। और पेड़ों पर से जो फ्लावर्स के पेटल होते हैं उसके ऊपर बहुत सारा गिरने लगता है। एंड ही स्टार्ट्स कलेक्टिंग देम इन हिज हैंड्स। तो वो सारे फ्लावर्स के पेटल्स को वो कलेक्ट करने लगता है अपने हाथों से। बट देन ही हियर्स द कूइंग ऑफ डव्स एंड रन्स टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स टू शो देम। फिर वो डव बर्ड्स है उसके कू करने की आवाज़ सुनाई देती है, तो फिर उधर उसका ध्यान चला जाता है और दौड़कर अपने मम्मी पापा के पास जाता है और दिखाता है कि पापा पापा देखो, मम्मी देखो, डव्स जो है कू कर रहे हैं। ही फॉरगेट्स अबाउट द पेटल्स एंड स्टार्ट्स रनिंग इन सर्कल्स अराउंड अ बैनियन ट्री। फिर उसके बाद वो पेटल्स को भूल जाता है और फ्लावर्स के पेटल्स को, और वहाँ पर एक बैनियन ट्री होता है उसके चारों ओर घूमने लगता है। Finally, his parents gather him up and take him on a narrow, winding footpath through mustard fields towards a fair। फाइनली उसके पेरेंट्स जो होते हैं ना उसको उठाते हैं और उसको एक पतली सी रास्ते से होते हुए, वो फुटपाथ जो वाइंडिंग मतलब घूमता हुआ एक रास्ता है उसकी थ्रू होते हुए, मस्टर्ड फील्ड्स के थ्रू होते हुए उसको मेले की ओर लेकर जाते हैं। देन द चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स आर नियरिंग अ विलेज। फिर वो फाइनली वो लोग बाहर एक गांव में पहुंचते हैं, वहां पर जहां पर मेला लगा हुआ है। द चाइल्ड कैन सी मेनी डिफरेंट पैथ्स फिल्ड विद पीपल। फिर वहां देखता है कि अलग अलग रास्तों पे लोगों का जो है ना झुंड चला आ रहा है, बहुत सारे लोगों की भीड़ है।
इट वॉज फिल्ड विथ पीपल कन्वर्जिंग मीन्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स द फेयर। वो पूरा रास्ता भरा हुआ था, लोग मेले की ओर इकट्ठा हो रहे थे। एंड ही सीम्स टू बी फैसिनेटेड बाय द नॉइजिंग वर्ल्ड ही इज एंटरिंग। और उसके बाद उसको ढेर सारा शोरगुल सुनाई देने लगा, ढेर सारे लोग दिखाई देने लगे। तो जैसे जैसे वो इस नॉइजी दुनिया में, इस शोर शराबी दुनिया में वो एंटर कर रहा था, वो काफ़ी अट्रैक्टेड फील कर रहा था। At the entrance to the fair, a sweetmeat seller is selling different kinds of sweets like gulab jamun, rasgulla, बर्फी एंड जलेबी। तो फाइनली जब फेयर के मेले के एंट्रेंस गेट पर पहुंचता है तो वहां पर स्वीट मीट सेलर है, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्वीट्स बेच रहा होता है, जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। द चाइल्ड सीज द बर्फी विच इज हिज फेवरेट स्वीट and he wants to have it, but he knows that his parents might call him greedy if he asks for it. तो बच्चे को तो बर्फी बहुत पसंद है, लेकिन फिर उसको लगता है कि अगर मैं बोलूंगा मम्मी पापा को कि मुझे बर्फी दिला दो तो उनको लगेगा मैं बहुत लालची हूं। सो ही डजंट वेट फॉर एन आंसर एंड मूव्स ऑन। इसलिए वो पापा मम्मी से बोलता ही नहीं है, आंसर उनके आंसर का इंतजार ही नहीं करता है और वो आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट दे एनकाउंटर वेरियस हॉकर्स एंड वेंडर्स सेलिंग स्वीट्स, flowers and balloons, and the child expresses a desire for each of them, but he knows his parents won't buy them for him because they consider them either greedy, cheap or too old for him. फिर बच्चे को रास्ते में और भी बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं उस मेले के रास्ते में। वहाँ पर स्वीट्स बिक रहे होते हैं, फ्लावर्स बिक रहे होते हैं, बलून्स बिक रहे होते हैं। बच्चे की इच्छा होती है जो चीज़ देखता है उसी को सोचता है कि खरीद ले, बट वो जानता है कि उसके पेरेंट्स जो है उसको अलाउ नहीं करेंगे उसको, क्योंकि उसको लगता है कि पापा फिर से बोलेंगे कि तुम ग्रेडी हो, या फिर ये चीज़ें काफ़ी सस्ती हैं, या फिर तुम इतने बड़े हो गए कि इन चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो इन सभी चीज़ों का ख्याल उसके मन में आने लगता है और फिर वो आगे बढ़ जाता है मेले की ओर। The child also sees a snake charmer playing music to a snake and a roundabout in full swing. Then he asks his parents if he can go on it. फिर वो देखता है कि स्नेक चार्मर मतलब एक सपेरा जो होता है अपनी धुन को बजा रहा होता है, अपनी बीन को बजा रहा होता है और सांप को नचा रहा होता है, और उसके बाद फिर एक राउंड अबाउट होता है, वो फुल स्विंग में घूम रहा होता है। तो उसकी इच्छा होती है कि मैं भी इस स्विंग में घूमूंगा। तो अपने पापा मम्मी से परमिशन मांगता है कि क्या मैं यहाँ पर राउंड अबाउट एंजॉय कर सकता हूँ, लेकिन उसको कोई आंसर नहीं मिलता है। द चाइल्ड सडनली रियलाइज दैट ही कुडंट फाइंड हिज पेरेंट्स इन द क्राउडेड फेयर। फिर अचानक वो रियलाइज करता है कि अरे मम्मी पापा तो कहीं नजर आ ही नहीं रहे इस मेले में। He looked around in all directions, but he couldn't see them. वो हर तरफ ढूंढता है इधर उधर पापा को, मम्मी को, बट पापा मम्मी उसको दिखाई नहीं दे रहे हैं। He called out for them, but there was no response. वो जोर जोर से चिल्लाता है फादर मदर, बट उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। Feeling there was no response, he felt scared and helpless. जब उसको पापा मम्मी का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वो काफ़ी डरा हुआ महसूस करने लगता है, हेल्पलेस असहाय महसूस करने लगता है अपने आप को। और he began to cry and ran frantically in different directions. बस वो रोने लगता है और काफ़ी निराश होकर इधर उधर दिशाओं में वो भटकने लगता है, दौड़ने लगता है, trying to find them. He called out for them again, but nobody responded. फिर से बोलता है फादर मदर, लेकिन मम्मी पापा का कोई भी रिस्पॉन्स उसे नहीं मिलता है। He ran for a while until he got tired and stopped. कुछ देर तक दौड़ा, बेचारा फिर थक गया और रुक गया। Crying uncontrollably, मतलब वो बार बार बिना रुके रोए जा रहा था। He saw people around him, but none of them were his parents. वो देखा कई लोगों को आसपास भीड़ में, लेकिन उनमें कहीं उसके माता पिता नहीं थे। He felt defeated. उसे लग रहा था जैसे उसकी हार हो गई हो, मम्मी पापा अब नहीं मिलेंगे, वह खो गया है। And now he is alone in the midst of the fair. अब वो अपने आप को पूरे मेले में अकेला पा रहा था। The child, still looking for his parents, ran towards a crowded shrine. तभी वो बगल में एक समाधि स्थल था, वह उधर जाता है दौड़कर, भीड़ में देखता कहीं मम्मी पापा यहाँ तो नहीं है। He struggled to make his way through the crowd and was almost trampled underfoot by heavy jostling men. तभी वो उस क्राउड के अंदर घुसने का प्रयास करता है, तो चूंकि इतना भीड़ में ना ऐसे लग रहा था कि एक आदमी तो लगभग उसको अपने पैरों के नीचे कुचल ही देता। He cried out for his parents and a kind man in the crowd picked him up. तभी वो पापा मम्मी के लिए बार बार चिल्ला रहा था। तभी एक काइंड इंसान था, एक बहुत ही दयालु आदमी था, उसने उस बच्चे को भीड़ से बचाया, उसको कुचलने से बचाया और फिर उसको बाहर निकाल कर लाया। एंड आस्क्ड हिम हाउ ही गॉट देयर। उनसे पूछा बेटा तुम यहाँ कैसे आ गए। द चाइल्ड वेप्ट बिटरली एंड सेड ही वांटेड हिज मदर एंड फादर। तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगा, बोलना मुझे पापा चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए।
द मैन ट्राई टू कम्फर्ट हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। तो उस आदमी ने क्या किया कि उस बच्चे को उस राउंड अबाउट, उस झूले के आसपास लेकर गया उसको, बोला कि बेटा तुम इसको राइड करना चाहते हो या फिर हॉर्स पे बैठना चाहते हो। बट द चाइल्ड कंटिन्यू टू क्राई आउट फॉर हिज पेरेंट्स। लेकिन बच्चे ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, वो सिर्फ रोता रहा, बोला मुझे पापा चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए। द मैन हु पिक्ड अप द क्राइंग चाइल्ड ट्राई टू काम हिम डाउन बाई टेकिंग हिम टू डिफरेंट प्लेसेस। तो फिर उस आदमी ने उस बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स पे लेकर गया, बेटा ये चाहिए, ये दिला दूं, वो दिला दूं। लेकिन वो बच्चा कुछ नहीं बोला, बस रोता ही रह गया, बोला मुझे मम्मी पापा चाहिए बस। He took the child near the snake charmer and suggested he listen to the music, but the child refused and continued to cry for his parents. फिर उस स्नेक चार्मर यानी सपेरे के पास ले गया, बोला बेटा देखो इसका म्यूजिक को तुम एंजॉय करो, ये बीन बजा रहा है। लेकिन बच्चा जो है वो रिफ्यूज कर गया म्यूजिक और धुन सुनने से, और उसने कहा बस मुझे मम्मी पापा चाहिए। Then he took him near the balloons, hoping that their bright colors would distract the child, but the child still cried for his parents. वो फिर बलून सेलर के पास लेके गया कि सोचा कि इसका डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑफ बलून्स को देखकर बच्चा जो है डिस्ट्रैक्ट होगा। लेकिन चाइल्ड जो अभी भी सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए ही रो रहा था, मुझे पापा चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए। द मैन देन टुक द चाइल्ड टू द फ्लावर सेलर एंड आस्क्ड इफ ही वुड लाइक टू हैव अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। तो फिर फ्लावर सेलर के पास लेके गया, बोला बेटा एक माला लोगे। एंड डैट ही वॉन्ट बट द चाइल्ड केप क्राइंग एंड सेइंग डैट ही वांटेड हिज फादर एंड ही वांटेड हिज मदर। लेकिन वो बार बार यही रट रहा था, नहीं मुझे सिर्फ मम्मी चाहिए, पापा चाहिए। The man tried his best to make the child happy and find his parents. उस आदमी ने बहुत कोशिश किया कि इसके मम्मी पापा को हम लोग ढूंढ दें। Then he took him to the counter of the sweet shop, but the child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. फिर वो मिठाई की दुकान पर ले गया, बोला बेटा कुछ मिठाई खा लो। लेकिन बच्चे ने अपना मुंह फेर लिया और कहा नहीं मुझे सिर्फ, वो रोने लगा, सॉबिंग मीन्स क्राइंग है यहाँ पर। उसने कहा सिर्फ मुझे आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। और यहाँ पर स्टोरी एंड हो जाती है। दोस्तों आपकी सुविधा के लिए मैंने इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक को जाकर मैंने पोस्ट कर दिया है। आप जाकर उसे यहाँ पे लिख सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय आमिर श्रीवास्तव को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट।